नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बात करेंगे पुलवामा का पहला बदला पूरा। पुलवामा एनकाउंटर में जैश आतंकी कामरान गाजी ढेर हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले 2 आतंकी मार गिराए गए थे, जिसमें खबर आ रही थी कि उसमें से एक सीआरपीएफ टीम पर हमले का मास्टरमाइंड कामरान गाजी हो सकता है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि वो कामरान गाजी ही है जो कि पाकिस्तान से भेजा गया आतंकी है, पाकिस्तानी आतंकी है। पुलवामा एनकाउंटर में हिलाल भी ढेर हुआ है, 2 आतंकी ढेर हुए हैं। उनकी बॉडी रिकवर कर ली गई थी, उनकी पहचान की जा रही थी और अब वो पहचान सामने आ गई है। एक आतंकी है कामरान गाजी जो कि पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था, और दूसरा है हिलाल। दोनों इस जैश से जुड़े हुए हैं। आसिफ सुहाब हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, जरा तफसील से बताइए। अब तो ये इसकी पुष्टि हो गई कि कामरान मारा गया। देखिए प्रत्युष, पुष्टि अभी नहीं हुई है औपचारिक रूप से, लेकिन सूत्रों से जो हमें खबर मिल रही है, जो टॉप सोर्सेज है, उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि कामरान गाजी इस मुठभेड़ के दौरान मारा गया है, एक लोकल दूसरे मिलिटेंट के साथ, हिलाल जो जैश का मिलिटेंट है, और तीसरा अभी भी मिलिटेंट यहाँ पे मौजूद हो सकता है क्योंकि ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और वो क्या अब्दुल रशीद गाजी है या कोई लोकल है, इस बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही है। या मोहम्मद उमैर है, ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी डेड बॉडी उसकी, तीसरा जो मिलिटेंट है, अभी उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बारे में इसलिए पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि तीसरा कौन है। बाकी जो 2 डेड बॉडीज अभी तक रिकवर की गई है, उसमें से एक, और अगर आसिफ ये दोनों कामरान और मोहम्मद बैग निकले तो एक तरीके से कहा जाए कि पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मारे गए हैं, अगर ये दोनों वही निकले तो। जी बिल्कुल प्रत्युष, अगर दोनों मिलिटेंट वही होते हैं तो यहाँ पर फोर्सेस के लिए ये बहुत ही बड़ी कामयाबी होगी कि दोनों जिन्होंने इस हमले की साजिश रची और इस हमले को अंजाम तक पहुंचाया, वो दोनों मारे गए। लेकिन फिलहाल अगर केवल कामरान भी इस में आइडेंटिफाई कंफर्म निकलता है औपचारिक रूप से भी, तो ये भी एक बड़ी कामयाबी फोर्सेस के लिए होगी, क्योंकि कामरान वो मिलिटेंट है जिसने अब्दुल रशीद गाजी के इशारे पर पूरे प्लान को यहाँ पर शक्ल दी और उसके बाद एग्जीक्यूट कराया। आधिकारिक पुष्टि के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें? और देखिए प्रत्युष, ये बहुत ही सख्त है आधिकारिक रूप से इसको पुष्टि करना, क्योंकि कामरान गाजी या अब्दुल रशीद गाजी, ये जितने भी पाकिस्तानी मिलिटेंट हैं, इनकी जब डेड बॉडी रिकवर होती है तो उनकी पहचान के लिए जो फोर्सेस के पास या एजेंसीज के पास पहले से सबूत रहते हैं, वो सारे मैच करने चाहिए। और साथ ही साथ जो उनके एजेंसीज के सूत्र नियंत्रण रेखा, अर्जेंटीना कई मायनों में एक दूसरे के पूरक है। हमारे यह प्रयास है कि आपसी हित के लिए इनका पूरा लाभ उठाया जाए। अर्जेंटीना कृषि का पावर हाउस है। भारत अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए इसे एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है। आज हमारे बीच हुए एग्रो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की कार्य योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईसीटी क्षेत्र, विशेषकर जेम यानी जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी तथा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की सफलता हम अर्जेंटीना के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। भारत में हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमारे कम। तो अभी आप पीएम मोदी को सुन रहे थे, लेकिन बात करेंगे पुलवामा के पहले बदले की। कामरान गाजी ढेर हो गया है, सोर्सेस के हवाले से यह खबर मिल रही है। आसिफ सुहाब हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं कि अभी तक ऑफिशियल इसे नहीं किया गया है, पुष्टि इसकी नहीं हुई आधिकारिक तौर पर कि वो मारा गया आतंकी कामरान गाजी ही है। दूसरा एक आतंकी जिसके बारे में कहा जा रहा है लोकल आतंकी है, स्थानीय आतंकी है, हिलाल इसका नाम है, और तीसरा मोहम्मद मैर्क हो सकता है। और अगर कामरान मारा गया और ये कामरान वही है जो जिस आतंकी को ढेर किया है सेना ने, तो इसे बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए और सेना के लिए माना जाएगा, क्योंकि कामरान ही वो आतंकी है
जिसने अब्दुल राशिद गाजी के साथ मिलकर पुलवामा अटैक की साजिश रची थी और अहमद डार को ट्रेन किया था, जो कि आत्मघाती हमलावर था। आसिफ, आपने कहा कि इसमें कुछ वक्त लगता है सुरक्षा एजेंसियों को, सेना को पहचान करने में आतंकी की, उसके खिलाफ सबूत, उसके फाइल्स कहां ले जाएंगे। लेकिन जो कामरान है, कामरान के बारे में तो पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों को और इंटेलिजेंस एजेंसियों को कई सारी जानकारी है कि कामरान कैसे हिंदुस्तान में दाखिल होता है, सरहद के अंदर कैसे ट्रेंड करता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से ये मिलिटेंट कश्मीर घाटी में घुसपैठ करते हैं और उसके बाद जब ये अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं जहां पर ये अपनी गतिविधियां शुरू कर देते हैं, तो वही ये लोग स्थानीय लोगों के संपर्क में आते हैं। वही मौका होता है जब इनकी पहचान पहली बार यहाँ सामने आती है कि ये लोग किस नाम से ऑपरेट कर रहे हैं, ये कब घुसपैठ किए हैं और इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो कौन सा है। तो उसी के आधार पर सुरक्षा एजेंसीज सारी डिटेल्स जुटाते हैं। वो लोग जो उनके सोर्सेज होते हैं, चाहे नियंत्रण रेखा के उस पार हो या इस पार हो, उससे काउंटर वेरीफाई कराते हैं और तब जाकर जो है सुरक्षा एजेंसीज के पास एक लिस्ट रहती है कि फला फला मिलिटेंट फला इलाके में ऑपरेट कर रहा है। तो ये सारी हालांकि इंफॉर्मेशन पहले ही यहाँ पर सुरक्षा एजेंसीज के पास, खुफिया एजेंसीज के पास मौजूद है, लेकिन मारे जाने के बाद उसे काउंटर वेरीफाई करना जरूरी होता है और उसके बाद ही औपचारिक रूप से इस चीज का ऐलान किया जाता है। अगर आसिफ ये कामरान ही है तो जैश के लिए साउथ कश्मीर में उसे एक करारी चोट। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रत्युष ये काफी बड़ी कामयाबी फोर्सेस के लिए तो होगी, साथ साथ जैश के लिए ये काफी बड़ा दचका होगा, क्योंकि अब्दुल रशीद गाजी का अगर डेप्यूटी माना जाए एक उमैर, मोहम्मद उमैर है जो मसूद अजहर का भतीजा है और दूसरी तरफ ये कामरान गाजी है। दोनों ऐसे मिलिटेंट हैं जो पूरे दक्षिणी कश्मीर में जैश की कमान संभाले हुए हैं। जो भी अब्दुल रशीद गाजी कोई बड़े हमले का आदेश देता था उसका एग्जीक्यूशन इन्हीं के द्वारा होता था। यही लोकल मिलिटेंट्स के संपर्क में आते थे और उसके बाद उन्हें हमलों के लिए, बड़े हमलों के लिए तैयार करते थे और उसके लिए जितनी भी चाहे एक्सप्लोसिव और दूसरी तरह की फैसिलिटीज हो वो यही सब अरेंज कराते थे ताकि इस हमले को एग्जीक्यूट किया जाए। ऐसे में अगर कामरान गाजी मारा जाता है यहाँ पर तो फोर्सेस के लिए निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी है और देश के लिए बड़ा धक्का। और एक तरीके से ये जो प्लानिंग कर रहे थे अपने नेटवर्क को बढ़ाने की, भोले भाले युवकों को ब्रेन वॉश करने की, एक तरीके से वो चेन भी टूट जाएगी आसिफ। जी बिल्कुल, थोड़ा उसमें निश्चित तौर पर धक्का लगेगा देश को, लेकिन क्योंकि उनके और भी लोग अभी भी ऑपरेटिव है दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में, अवंतीपुरा या पुलवामा या दूसरे जो इलाके हैं, तो ये भी फोर्सेस के लिए यहाँ पर चुनौती रहेगी कि जल्द से जल्द उन मिलिटेंटों तक भी पहुंचा। आसिफ, आपने ये भी एक जानकारी दी थी, चूंकि लगातार इस खबर को आप कवर कर रहे हैं, तमाम अपडेट सबसे पहले हम तक पहुंचा रहे हैं। आपने कहा था कि 3 फिदाइन थे, एक तो आतंकी हमलावर वो मारा गया, 2 फिदाइन और छिपे हो सकते हैं। जी बिल्कुल जी आसिफ, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास और भी अपडेट के लिए आते रहेंगे। फिलहाल खबर यह आ रही है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल आतंकियों का सफाया करने में कामयाब होंगे। हर के बावजूद हमारे सेना और सुरक्षा के जवानों का मनोबल इस समय ऊंचा है और आप देख रहे हैं कि वह आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हर के बावजूद हमारे सेना और सुरक्षा के जवानों का मनोबल इस समय ऊंचा है और आप देख रहे हैं कि वह आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हमारे जवानों का मनोबल ऊंचा है और आप देख रहे हैं कि वह आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने में कामयाबी हर के बावजूद हमारे सेना और सुरक्षा के जवानों का मनोबल इस समय ऊंचा है और आप देख रहे हैं कि वह आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते हुए कि सेना का मनोबल ऊंचा है, आतंकियों को न्यूट्रलाइज यानी मार गिराने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आसिफ, इसे इस तरीके से भी देखा जाए कि पहला बदला पूरा हुआ। अगर ये कामरान है, आप कह रहे हैं कि अभी सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, हो सकता है थोड़ी देर के बाद इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो जाए। अगर ये कामरान है जो कि मारा गया है, इसे पहला बदला क्यों ना माना जाए? क्योंकि जिसने हमले की साजिश रची, ट्रेंड की आत्मघाती हमलावर को, अगर उसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया गया है तो जाहिर तौर पर यह पहला बदला है। अभी और भी आतंकियों का सफाया होना बाकी। आसिफ,
जी बिल्कुल प्रत्युष, अगर यहाँ पे पुष्टि होती है इस बात की कि कामरान गाजी ही है जो मारा गया है फोर्सेस के साथ मुठभेड़ में, फिलहाल ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी कि पाकिस्तानी मिलिटेंट है, वो बात भी लगभग उसकी पुष्टि तो हो गई है, लेकिन अब केवल इस आइडेंटिफिकेशन को लेकर थोड़ा बहुत अभी क्लियर होना बाकी है। अपने आप में यहाँ पर फोर्सेस के लिए ये कामयाबी है क्योंकि उन्होंने जैश के पाकिस्तानी मिलिटेंट को फिलहाल इस ऑपरेशन में मार गिराया है। अब अगर ये गाजी निकलता है तो उसके बाद ये और भी बड़ी कामयाबी होगी। साथ ही साथ ये जो सीआरपीएफ पर बड़ा सडन अटैक हुआ था उसका भी पहले बदले की कड़ी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। चलिए आसिफ, आप हमारे साथ बने रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है, अब एक्शन का समय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम आपको बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर किया। एक आतंकी को घेर रखा गया है, उसे भी जल्दी मार गिराया जाएगा या फिर उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जो 2 आतंकियों को मारे जाने की बात हो रही है उसमें से एक नाम जो आ रहा है वो नाम है कामरान का। सोर्सेस के हवाले से खबर है कि कामरान गाजी ही वो आतंकी है जिसने इस हमले की, पुलवामा हमले की, सीआरपीएफ की टीम पर हमले की साजिश रची थी और इसमें वो मास्टरमाइंड था अब्दुल रशीद गाजी के साथ, और जिसने ट्रेंड किया था अहमद डार को, आत्मघाती हमलावर को। हमारे साथ आसिफ सुहाब हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं जो हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। आसिफ, आपने कहा कि अगर ये कामरान नहीं भी होता है तो ये पाकिस्तानी आतंकी है, ये तय है, और इसे सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी माना जाएगा। जी बिल्कुल प्रत्युष, क्योंकि जैश के जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है वो करीब 21 मिलिटेंटों ने अब्दुल रशीद गाजी के साथ यहाँ पर घुसपैठ की थी और उन 21 के सभी मिलिटेंटों के बारे में बताया जा रहा है कि वो फिदाई सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा है। और ऐसे में अगर कोई भी फिदाई मारने में यहाँ पर वो भी पाकिस्तानी फिदाई मारने पर यहाँ फोर्सेस को कामयाबी मिलती है तो निश्चित तौर पर वो फोर्सेस के लिए कामयाबी होगी, क्योंकि सुसाइड अटैकर को मार गिराना एक बड़े हमले को समय से पहले ही खत्म करने के बराबर है। तो ऐसे में फोर्सेस के लिए निश्चित तौर पर ये काफी बड़ी कामयाबी ऐसे भी होगी। जी प्रत्युष। आसिफ, दिसंबर से जनवरी के महीने में ये आतंकी, जैश के आतंकी 20 से ज्यादा की संख्या में हिंदुस्तान की सरहद में ये घुस आते हैं और उसके बाद यहां पर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे में इनके टॉप कमांडर्स का मारा जाना उस संगठन के लिए क्या मायने रखता है आसिफ? देखिए, ये काफी बड़ी एक तरह का काफी बड़ी डिफीट उनके लिए होती है, क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके में जब जैश ने पूरा बना रखा है कि कौन सा मिलिटेंट कमांडर कौन से इलाके में ऑपरेशन करेगा, उसका एक अपना नेटवर्क फिर तैयार होता है। उसके संपर्क में जो लोग होते हैं वो दूसरे मिलिटेंट के संपर्क में नहीं होते हैं, तो एक पूरा नेटवर्क एक कमांडर के हाथ में होता है। लोकल सोर्सेज से लेकर जो दूसरे OGWs और लोकल मिलिटेंट्स है वो सारी उसकी कमांड में रहते हैं। ऐसे में जब इस तरह का कोई बड़ा कमांडर मारा जाता है तो वो सारा नेटवर्क जो स्लीपर सेल से लेकर OGW और दूसरे हैं वो सारा बिखर जाता है और उसे दोबारा तैयार करने में महीनों का समय फिर बीत जाता है। जी लेकिन एक ये कामयाबी तो इससे माना ही जाएगा, लेकिन इससे बड़ी कामयाबी तब होगी आसिफ जब इसके साथ साथ अब्दुल रशीद गाजी भी मारा जाए। जी बिल्कुल प्रत्युष, आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा इस ऑपरेशन का खत्म होने का। हो सकता है कि वो खबर भी यहाँ पर सामने आए, क्योंकि अभी औपचारिक रूप से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है प्रशासन की तरफ से, सेना पुलिस की तरफ से। तो इसमें इंतजार करने की जरूरत है कि अगर इस तरह की खबर सामने आती है कि इस मुठभेड़ में जो तीसरा मिलिटेंट है शायद वो उमैर हो या अब्दुल रशीद गाजी। आप लगातार वहां कवर करते रहे हैं और कई सारे अटैक्स को आपने कवर किया है कि कैसे आतंकियों ने वहां पर अंजाम दिया, कैसे सेना ने मोर्चा संभाला। सीआरपीएफ टीम पर अटैक के बाद शायद यह समय है कुछ दिनों तक इनके अंडरग्राउंड रहने का, और सेना चाहती है कि अंडरग्राउंड रहते ही इनको बिल से बाहर निकालकर मारा जाए। और शायद अभी कामरान के बाद आपने कहा कि हो सकता है कि खबर रशीद गाजी के बारे में भी आ जाए हमें, ऐसे शायद 20 से 25 नाम अभी और होंगे आसिफ, जो आने वाले समय में 1 आध महीने में हमें सुनने को मिलेंगे, हर दिन 2 या 3।
देखिए प्रत्युष, जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में फिलहाल नाम है जैश ए मोहम्मद के, वो 4 से 5 नाम ऐसे हैं जो बड़े हैं, जो पूरे देश की कमान संभाले हुए हैं। और ये 5 नाम जो है पाकिस्तानी है, और इन 5 नामों में जो नाम यहाँ पर सामने आता है या कम हो जाता है, वो काफी बड़ी कामयाबी फोर्सेस के लिए होगी। और फोर्सेस ऑलरेडी खुफिया एजेंसीज और दूसरी एजेंसीज के साथ इस काम में लग चुकी है उसी दिन से जब ये सीआरपीएफ पर बड़ा हमला हुआ था। और यही कारण है कि हम लगातार तभी से देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे दक्षिणी कश्मीर, खासकर पुलवामा और आसपास के इलाकों में फोर्सेस ने अपने ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। तो सेना अपने फुल एक्शन में है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आतंकियों का सफाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपडेट्स के लिए।